ठीक है, मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ। वी आर रीडिंग टुडे क्वेश्चनर एंड इसके ये पॉइंट्स हैं। हम लोग अभी फोर्थ या फिफ्थ पॉइंट पे हैं, क्वेश्चन शुड नॉट यूज डबल नेगेटिव, इट शुड नॉट बी हैविंग डबल नो और नॉट। आपने दोनों लगा के क्वेश्चन पूछ लिया तो सामने वाला कंफ्यूज हो जाएगा कि क्या करना है, इसका आंसर यस देना है कि नो देना है, या इसका आंसर आई एग्री देना है कि आई डोंट एग्री देना है। तो इट शुड नॉट बी डबली नेगेटिव। द क्वेश्चन शुड नॉट बी ए लीडिंग क्वेश्चन, दैट मीन्स एक क्वेश्चन आपको लीड कर रहा है दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने क्वेश्चन ऐसा फॉर्म किया है जिसका आप आंसर देते हो तो भी वो एक क्वेश्चन ही बनता है। तो इट शुड नॉट हैपन, इट शुड बी अ डायरेक्ट क्वेश्चन जिसका एक डायरेक्ट आंसर हो। द क्वेश्चन शुड नॉट इंडिकेट ऑल्टरनेटिव, आपके क्वेश्चन जो हो वो ऑल्टरनेटिव ज्यादा इंडिकेट ना करे, बहुत ज्यादा ऑल्टरनेटिव ना हो, उससे आपके 2 या 4 ऑप्शन जो हो बस उतने ही ऑल्टरनेटिव हो, उससे ज्यादा उसके ऑप्शन या उससे ज्यादा ऑल्टरनेटिव नहीं होने चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन में किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक होता है क्लोज एंडेड और एक होता है ओपन एंडेड क्वेश्चन। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय क्लोज एंडेड क्वेश्चन? क्लोज एंडेड क्वेश्चन टू वे क्वेश्चन भी हो सकता है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी हो सकता है कि आपने उसका क्वेश्चन का आंसर दिया और वहीं पे बात खत्म हो गई, दैट इज क्लोज एंडेड क्वेश्चन। इट कुड बी अ टू वे क्वेश्चन और अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। When there are only 2 possible answers, it is called a two-way question, like yes, no, I agree, I don't agree. These are two-way questions. When there is a possibility of more than 2 answers, it's called multiple choice question. और अगर उससे ज्यादा की पॉसिबिलिटी है, आपने 2 से ज्यादा की पॉसिबिलिटी के क्वेश्चन बनाए हैं, then they are called multiple choice questions. तो क्वेश्चनर को क्रिएट करते टाइम कलेक्शन ऑफ डेटा के अंदर आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। Open ended question, it could be descriptive type when a person gets a chance to talk more about any topic. Open ended का मतलब क्या हुआ, आपने कुछ डिराइव नहीं किया, आई एग्री, आई डोंट एग्री, आई यस या नो ऐसे करके आपने नहीं दिया, आपने ओपन एंडेड क्वेश्चन दिया है। आपने क्वेश्चन लिख दिया, सामने वाले के पास छोड़ दिया कि उसका आंसर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में अपने हिसाब से दे दे। दैट इज कॉल्ड ओपन एंडेड क्वेश्चन, जहां पर आपने स्पेस छोड़ा हुआ है सामने वाले की इमेजिनेशन के ऊपर की वो आंसर दे। ओके एवरीवन, अब क्लोज एंडेड वर्सेस ओपन एंडेड के जो डिफरेंसेस है वो आपको टेबल फॉर्म में समझाया हुआ है ताकि यू ऑल अंडरस्टैंड दिस प्रॉपर्ली। ओके, क्लोज एंडेड क्वेश्चन इजियर टू कंपेयर रिस्पॉन्सेज। अब सपोज करो जैसे हम लोगों ने अभी आपके एग्जाम लिए थे कॉमर्स के अंदर जो है उनके, अगर आपके गूगल फॉर्म के थ्रू एग्जाम होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के या फिर इनका वैल्यू शॉर्ट आंसर, इससे क्या होता है, उसके जो आंसर है वो कंपेयर करना बहुत आसान होता है, इसलिए आपको तुरंत रिजल्ट मिल जाते हैं। लेकिन अगर ओपन एंडेड क्वेश्चन में पूछता हूँ आपसे डिफाइन करो या फिर ये बताओ या उसके बारे में आप अपना डिटेल दो, तो उसके लिए आप डिटेल्ड आंसर देते हो तो उसको हमें पहले स्टडी करना पड़ेगा, फिर उसके बाद हमें रिजल्ट निकालना पड़ेगा, तो दैट विल बी टाइम कंज्यूमिंग। तो उसके जो रिस्पॉन्सेज है वो इजीली कंपेरेबल नहीं होते, लेकिन वो क्लोज एंडेड क्वेश्चन के रिस्पॉन्सेज इजीली कंपेरेबल होते हैं। स्वीटर एंड इजियर आंसर ऑब्वियसली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, अगर तो स्वीटर आंसर पाएंगे और इजियर आंसर पाएंगे। ओपन एंडेड क्वेश्चन के अनलिमिटेड पॉसिबल आंसर देते हैं। रीजन बीइंग अनलिमिटेड पॉसिबल आंसर क्यों हो सकते हैं, उसका रीजन बहुत आसान है। मैं आपसे कुछ, जैसे यहाँ पर 14 बच्चे बैठे हैं अभी क्लास के अंदर, इफ आई आस्क एनीथिंग फ्रॉम मनीष related to any kind of definition or related to any kind about life, और मैं ओपन एंडेड क्वेश्चन रखूं तो वो अपने तरीके से डिफाइन करेगा, अंजलि अपने तरीके से डिफाइन करेगी, राघव अपने तरीके से डिफाइन करेगा, हिमाक्षी अपने तरीके से डिफाइन करेगी। सो एवरीवन विल हैव देयर ओन मेथड ऑफ डिफाइनिंग द आंसर। ऑलराइट, क्लोज एंडेड क्वेश्चन इजी टू इंटरप्रेट, इसको इंटरप्रेट करना बहुत आसान होता है, अंडरस्टैंड करना बहुत आसान होता है, लेकिन ओपन एंडेड क्वेश्चन को डिफिकल्ट होता है इंटरप्रेट करना कि मैं इसको कैसे लिखूं, हम खुद ही अंदर अंदर कंफ्यूज होते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन पूछने जरूरी है। इजी टू स्कोर, डिफिकल्ट टू स्कोर। ओपन एंडेड क्लोज एंडेड क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, हाँ या ना के जवाब है, आपको 4 ऑप्शन है, बहुत आसान होता है उसको स्कोर करना। यहाँ पे स्कोर करना थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि आपको मन से आंसर बनाने होते हैं। इजी टू क्वालिफाई फॉर एनालिसिस, अब अगर आपके पहले आंसर आपने डेटा कलेक्ट कर लिया, ओपन एंडेड क्वेश्चन के क्लोज एंडेड क्वेश्चन के अंदर आपको जो डेटा है उसको एनालाइज करना, उसको इंटरप्रेट करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि आपके पास तुरंत रिजल्ट आते हैं। फिर आप देखते हो यस नो के फॉर्म में या आई एग्री आई डोंट एग्री के फॉर्म में कोई आंसर आ रहा है, तो आपको इंटरप्रेट करना, उसको एनालाइज करना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन ये ओपन एंडेड क्वेश्चन के लिए उसको एनालाइज करना बहुत मुश्किल होता है। वाई? उससे पहले कोडिफाई करना पड़ता है कि जनरली आंसर कैसे आए हैं, इस आंसर का क्या मतलब है, उसको कोडिफाई करने के बाद आप एनालाइज कर सकते हो, जो कि डिफिकल्ट है। एंड द एग्जांपल ऑफ क्लोज एंडेड क्वेश्चन इज डू यू स्मोक?
अब इसका आंसर व्हाट कैन इट बी? यस, नो, दैट्स इट. Alright, yes, no, sometimes. I've given three options. So we know that this is a close-ended question and there can be only one answer out of the three. Okay, open-ended question. What is your view about globalization? Now, when I ask about this, what is your view about globalization? People will talk different and different things about this. They will have their own scenario, own imagination, own answers. And now when I'll start reading it, I'll have to read all the answers. I'll have to come to a position where I decide that this answer means this. This is relating and this is answering from this department of it. So I should put it in this department that yeah, fine. This is the answer which is supporting globalization. This is the answer which is not supporting globalization. So हमें इसके अंदर पूरा जाना पड़ता है, which is difficult to analyze. So basically these are the differences of closed-ended question and open-ended question. All right. अब हम लोग मोड ऑफ डेटा कलेक्शन में जाने से पहले I'll move out of this slide and I'll showcase you what kind of questionnaires can be there. And आपको अगर क्वेश्चनर बनाने दिया जाए तो आप कैसे बनाओगे उनको, ठीक है. मैं दो तीन एग्जांपल्स दिखाऊंगा, एक पूरा सर्वे दिखाऊंगा, हो सकता है उसी में खत्म हो जाए आज का दिन, तो कल हम लोग इससे आगे बढ़े. बट इसको ध्यान से देखना एंड समझना उस चीज को, ठीक है. गिव मी 2 minutes टाइम. Alright everyone, I believe you are able to see the page over here which we have presented. Now see, this is a page where we have tried to make a, what do I say, questionnaire in the form of some points, yes or yes, no, like multiple choice. Now over here what you will find, it is a feedback form. Alright, grade, subject name, date of visit, topic name. What you have gone through, like this information will be collected from you in a feedback form. This is also a kind of survey and a data collection. After that, we research on this and then they come out with the topic that yes, this feature is good or this feature needs to improve this thing. Or if I suppose give this data form to you, feedback form, and you give me back the reply, so I'll read it and I'll find out that what are the things which I need to improve. Like that only. Like content, what was the content being shared? So आपको ये डेटा दे दिया जाएगा, एक फॉर्म आपको फिल करना होगा. Was the content interesting? Yes, no. Was the content understandable? Yes, no. Was there clarity in the content? Yes, no. Now there are two options only. So these are closed-ended questions, specifically asked that interesting था नहीं था, understandable था नहीं था, clarity थी content में हाँ या ना. So you can specifically answer this question. अब स्ट्रक्चर के अंदर रेट फ्रॉम 1 to 5 वेयर 1 being the least. How was the focus of the talk? Good. 1 2 3 4 5 इनमें से आप बताओगे कैसा था. How far you found the lecture useful? 1 2 3 4 5 आप बताओगे क्या था. How far did the lecturer meet your expectation? Expectation जो थी आपकी उससे lecturer ने meet किया कि नहीं किया. That is what your answer will be from 1 to 5 on the scale of 1 to 5. Then what struck you about this topic? Now there is one answer where you can give the answer from your mind only, which will be vague. Why? Because this now everyone will struck different things and we can answer over here. What is that? This is a open-ended question. Now presentation. Presentation, you are going to scale on grade 1 to 5. So how far the lecturer managed to capture your attention from 1 to 5? How did you find the lecturer vocabulary? How far audience participation and interaction encouraged? How far the lecturer appeared enthusiastic about the subject? Again, these are those questions where these are closed-ended questions where you just need to give the answer from 1 scale to 5 scale, and it will be easy to analyze. Why? Because we are going to skip it and read it out that 1 mark कितने लोगों ने दिया है, 2 marks कितने लोगों ने, 3 marks. Accordingly, we will be able to find out the result of it. Overall, how was the lecture? Were you satisfied with the lecture? Yes, no. Was the lecturer able to answer your question? Yes, no. What is your overall impression about the lecture? Good, average, okay. Alright, what suggestions do you have to improve the lecture? Now this last line is again a open-ended question where you, 100, if suppose 100 people have participated, 100 kind of answers will come where we'll have to study and then analyze what will be the answer of it. Got it, everyone? This is one kind of collection of data form or feedback form you can. Now see, there is one more page which we have made related to a data form. Now see, in the whole page, you will find out there are only 4 columns. Strongly agree, agree, disagree, strongly disagree. Now we have asked related to teachers, different things
Alright, this feedback form can be given to you in your school, in your class, where a teacher-student relationship questionnaire, TSRQ rating. You will rate on this basis what is the teacher's standard. Scale a student survey. We have defined everything. Now there are different questions which we have asked, like my teacher provides support for all students. What do you feel? My teacher has a positive attitude on a daily basis. My teacher presents the information in a way that is easy to understand. My teacher cares about my academic and social well-being. My teacher is sensitive to all students. My teacher views me as an important part of the classroom. My teacher motivates me to give my best effort. I admire my teacher. My teacher uses various cultural activities in the lessons like experimentation, case studies, live examples, etc. So like this, there are so many questions which we have formed, which is relatable to your class and yourself. Now, when this kind of questionnaire comes to you, it is so straightforward that the answers can be easily matchable, and because it is having only 4 options, we can match that there are this many people who are strongly agreeing, there are this many people who agree, there are this many people who disagree, there are this many people who strongly disagree, and we can put those papers aside, and then we can find out that what is actually the scenario related to the teacher in the class. So these are 2 kind of forms which basically can be available, and you can make available for closed-ended questions or 1 or 2 open-ended questions. Now we are going to move with the third and the most important example which I am showcasing, which is a table forming, where they have done the analyzation, where they have talked about how to make it and all the things, which we will not talk in detail. But yes, I'll show you how a book of analyzation by an economist can be made. Suppose if I give you this kind of work, how will you make it? That's an example which I'm going to showcase you. All right, everyone? Now see over here. We have taken out a comparative study report on working condition of school teachers in private and government schools. Okay. Now this is a topic which is there from last so many years. That what is the working condition of teachers in the government school and the private school? There is this question from China Institute of Business Management, Professor Poonam Mehta, under the guidance of him, he has taken out time, he has made the questionnaire and made the whole draft of it. It's kind of a semester declaration. Now see, they are making the page, student declaration, institute certificate which has been provided, examiner certificate which has been provided. All right, all these things are there, all the details are there. Now see, when you will carry on, continue with this, because of the data, they have tried to find out acknowledgement and all. Now, this is the index file where they have introduced working conditions, private school, government school, and the difference between government and private school. So this is what they have done. That this is the introduction where we are going to work on. They have told about all the things. And then they have given the research and methodology, how they have done the research and why they have done the research. They have let us know about that also. And then there was a sampling and data collection. Now see over here, this sampling and data collection which was done. Study. What was the limitation of the study was prepared also. And last but not the least, analysis and interpretation has also been done by the respected students. All right. So we are going to move forward, and first let us not talk about the introduction and all everything over here. Why? Because this is not important right now. You'll have to create your own introduction and all by reading, by finding yourself out that how to do it. Whenever I'll give you this project work, which is very important to give. Out of the 2 years, there will be one project work for sure, which will be given in class 11 and one in class 12 for economics or statistics. All right. Now the pages here I'll stop are very important pages, and I'll let you know about them. 17 types of working conditions. On this basis, they have tried to find out that government school or private school, which are better in working conditions, which are the basic hygiene factors, health and safety, remuneration, profit sharing, employee benefits, responsibility and accountability, workload, work schedule, occupational stress, work-life balance, commuting and travel, autonomy, control, organizational culture, performance management, job security and employment terms. Got it, everyone? So these are the 17 scales where they have tried to work it out. Yes, Sebastian Khan, you want to say something? You have unmuted yourself. Sir, I didn't understood the type, the government school और जो आपने बोला था अभी मतलब हाँ मैं बता रहा हूँ, ये जो चीज है पूरा का पूरा, ये जो रिपोर्ट बनाई गई है, ये रिपोर्ट बनाई गई है गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल के अंदर
जो सिमिलैरिटीज है या डिफरेंशिएशन है उसको प्रेजेंट करने के लिए इस रिपोर्ट को इन्होंने बनाया है. व्हाई दे हैव मेड दिस रिपोर्ट? Because it is very important to know in the collection of data that on which basis they are trying to do the reporting. अगर आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो उसको आपका पीछे का पता ही नहीं है कि आपको किस बेस पे वो डेटा बनाना है तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी. ये बेसिकली एक रिपोर्ट बनाई गई है गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल के बीच में जो टीचर्स हैं जो बैठते हैं जो गवर्नमेंट स्कूल में या प्राइवेट स्कूल में कहाँ पर उनको क्या सुविधाएं मिलती है और क्या नहीं मिलती और कहाँ पर उनका काम करना बेस्ट है. तो ये रिपोर्ट बना के सबमिट करी गई थी और किस बेसिस पे 17 टाइप्स ऑफ वर्किंग कंडीशन उन्होंने बताया कि किस टाइप के वर्किंग कंडीशन होते हैं जो उन्हें पता है. इसके बेस पर उन्होंने आगे का काम करना रिसर्च फाइंडिंग्स करनी स्टार्ट करी. ओके, अब हाइजीन फैक्टर जो सबको डिफाइन किया गया कि उनके हिसाब से क्या है ये सब. ठीक है, अब इनके बारे में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत लंबा एक रिसर्च वर्क है जो आप बाद में जब कभी भी कलेक्शन ऑफ डेटा करके मैं आपको एनालाइज करने बोलूंगा तब आप अपना एक रिसर्च वर्क बना के मुझे एक प्रोजेक्ट फाइल सबमिट करोगे वो मैं चेक करूंगा. तो इसके पहले आप ये चीजें इंटरनेट के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हो. मेरे को कहोगे मैं निकाल के आपको दे दूंगा. ठीक है, नाउ मूविंग ऑन विद द थिंग. देखो यहाँ पर कितने अच्छे से उन्होंने प्राइवेट स्कूल को और पब्लिक स्कूल को या गवर्नमेंट स्कूल को भी डिफाइन किया है. टाइप्स ऑफ प्राइवेट स्कूल कितने होते हैं ये भी डिफाइंड है. ठीक है, वर्किंग कंडीशन भी डिफाइंड है. तो उन्होंने अपने साइड से सारी चीजें पहले डिफाइन करी है कि उनको क्या लगता है और उन्होंने उनको क्या मिला है इन सबको देख के. ऑलराइट, उनके दिमाग में या लोगों के दिमाग में कैसा बैठा हुआ है प्राइवेट स्कूल या गवर्नमेंट स्कूल. या देखो व्हाट इज गवर्नमेंट स्कूल को भी डिफाइन किया हुआ है. तो दिस इज द होल थिंग विच हैज बीन डिफाइंड एंड ये रिपोर्ट भी बहुत पुरानी नहीं है. दिस रिपोर्ट इज जस्ट मेड इन 2019, सबमिटेड इन 2019 बाय अ बीकॉम मैनेजमेंट स्टूडेंट in her college, in her or his college. Alright, now let's move on. हमें जो इम्पोर्टेंट अभी जिसके लिए मैं रिपोर्ट आपके सामने लेके आया हूँ वो जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ. लेट मी गो डाउन. अब देखो डिफरेंस भी बताया गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल का. चलो हम ये थोड़ा पढ़ लेते हैं. दिस इज इंटरेस्टिंग. गवर्नमेंट स्कूल इज अ प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल फंडेड एंड कंट्रोल्ड बाय द लोकल, स्टेट और नेशनल गवर्नमेंट. ऑलराइट, प्राइवेट स्कूल इज अ प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल नॉट एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट. ये हम सबको पता है. फंडिंग एंड कंट्रोल. Government schools are funded by taxation and controlled by the government. Private schools are funded by student tuition and administered by a private body. Curriculum. Government school has a set curriculum set at the national level. National level पे set होता है. Private schools share the same curriculum as government schools, but method of delivery is different. यहाँ पे जो delivery है वो different है. Government schools की method of delivery different है. Syllabus same ही है. CBSE schools पे सब जगह same होता है. Number of government schools have more students than private schools. Private schools have fewer students than government schools. That obvious है. गवर्नमेंट स्कूल का फ्यूअर फैसिलिटीज एंड टेक्नोलॉजी कंपेयर टू प्राइवेट स्कूल. हम सबको पता है कि इंडिया के अंदर गवर्नमेंट स्कूल के अंदर कम फैसिलिटीज और टेक्नोलॉजी उस लेवल का नहीं है जितना प्राइवेट स्कूल में है. एंड प्राइवेट स्कूल हैव मोर फैसिलिटीज एंड एडवांस टेक्नोलॉजी देन दी गवर्नमेंट स्कूल. टीचर. गवर्नमेंट स्कूल रिक्रूट टीचर टू मीट ऑल स्टेट मैंडेटेड रिक्वायरमेंट. गवर्नमेंट स्कूल में हमेशा वही टीचर होंगे जो कि रिक्वायरमेंट फुलफिल करते होंगे. दैट मीन्स कि अगर बीएड की रिक्वायरमेंट है तो बीएड होंगे. 4 साल के एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है तो 4 साल होगा उनका, तभी वो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे. प्राइवेट स्कूल ऑफ डिफरेंट क्राइटेरिया फॉर रिक्रूटिंग टीचर. और प्राइवेट स्कूल के अपने अपने क्राइटेरिया होते हैं. हर स्कूल का अपना क्राइटेरिया है कि वो किस बेस पे स्कूल में टीचर रखेंगे. ओके, विच इज बेटर एंड ऑल. ये अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू है. हम लोग इसके डेटा की तरफ जाते हैं सीधे. रिसर्च मेथोडोलॉजी. अब देखो यहाँ पर आके चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है. हम कोई भी चीज जो रिसर्च कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? व्हाई आर वी डूइंग दैट रिसर्च? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लेट अस नो अबाउट दैट. ओके, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी टू एसेस द वर्किंग कंडीशंस ऑफ टीचर्स इन गवर्नमेंट स्कूल एंड प्राइवेट स्कूल. इस जो ये रिसर्च किया गया है इसका ऑब्जेक्टिव क्या था उसने यहाँ पे ये बताया है. और क्या बताया? टू आइडेंटिफाई द फैक्टर्स व्हिच इन्फ्लुएंस द वर्किंग कंडीशन ऑफ टीचर्स इन गवर्नमेंट स्कूल एंड प्राइवेट स्कूल. और क्या फाइंड आउट करने की कोशिश की गई है कि फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं वर्किंग कंडीशन को गवर्नमेंट स्कूल में और प्राइवेट स्कूल की. ठीक है. रिसर्च मेथोडोलॉजी. टाइप ऑफ रिसर्च. द मेथड ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च डील्स विद रिसर्च डिजाइन, डेटा कलेक्शन मेथड, सैम्पलिंग मेथड. Explain about the nature of research work to be done, such as nature of research which is used in this study. मैंने कौन कौन सा मेथड लगाया? रिसर्च डिजाइन, डेटा कलेक्शन मेथड और सैम्पलिंग मेथड.
टाइप्स ऑफ डेटा, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। अभी हमने आपको कल बताया था प्राइमरी डेटा कौन सा होता है, वो जो बंदा, जैसे आप अगर रिसर्च कर रहे हो तो आप खुद इस डेटा को कलेक्ट कर रहे हो लोगों के पास जाके, दैट इज प्राइमरी डेटा। और सेकेंडरी डेटा क्या होता है, वो डेटा जो आपने जर्नल के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू, गूगल के थ्रू कहीं ना कहीं से उठा के उसको प्रेजेंट किया हुआ है, उसको हम सेकेंडरी डेटा कहते हैं। ठीक है, सैम्पलिंग एंड डेटा कलेक्शन क्या होता है, आप जिन लोगों के पास जा रहे हो इनके पास जाके जब आप डेटा कलेक्ट करते हो उसको कहते हैं हम लोग डेटा कलेक्शन। सैम्पलिंग डेटा कलेक्शन की हुई है बिकॉज ये सबके पास ले गए, इन्होंने रैंडमली चूज किया और उनके रिजल्ट को एकोमोडेट करके हमारे सामने प्रेजेंट किया। अब ये कैसे किया हुआ है सैम्पलिंग एंड डेटा कलेक्शन, वो बता रहे हैं। टीचिंग स्टाफ इन द स्कूल्स ऑफ अहमदाबाद was considered for the purpose of collecting the data। मतलब कहाँ पे हुआ ये, अहमदाबाद में हुआ है। The total number of teachers selected in the sample was 100 टीचर्स को सिलेक्ट किया गया। आउट ऑफ 50 टीचर्स were of गवर्नमेंट स्कूल एंड 50 टीचर्स were of प्राइवेट स्कूल ऑफ अहमदाबाद, जिसमें से 50 गवर्नमेंट स्कूल से थे और 50 प्राइवेट स्कूल से थे। सैंपल ऑफ द स्टडी टेकन इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर ऑफ टीचर्स, एंड कोई भी जेंडर को इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया, फीमेल मेल को इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया, ये बस इररिस्पेक्टिवली लिया गया, रैंडमली चूज करके इसको प्रेजेंट किया गया। पीरियड ऑफ स्टडी, किस समय ये लिया गया, फरवरी 19 से अप्रैल 2019 के बीच में ये स्टडी करी गई, 2 महीना लगा। टूल्स एंड टेक्निक्स, टूल्स सच एज सिंपल परसेंटेज एनालिसिस इज यूज्ड फॉर डेटा एनालिसिस। सिंपल परसेंटेज एनालिसिस के थ्रू डेटा को एनालाइज किया गया। सैम्पलिंग मेथड, इन रैंडम सैम्पलिंग मेथड। रैंडम सैम्पलिंग मेथड जो मैंने आपको कल बताया था लास्ट क्लास में कि रैंडम सैम्पलिंग मेथड का मतलब हो गया कि रैंडमली जाके ये टीचर्स को ट्वीट कर रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि प्लीज कैन यू फिल दिस फॉर्म, या फिर कैन यू गिव अस दिस इंफॉर्मेशन, एंड अकॉर्डिंगली इस इंफॉर्मेशन को लिया गया और इस डेटा को कलेक्ट करके इसको स्टडी किया गया। ठीक है, लिमिटेशन ऑफ द स्टडी इन्होंने ये भी बताया है, द इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव अपीयर्स टू बी डिफरेंट। लिमिटेशन क्या है, हर इंडिविजुअल का अपना एक पर्सपेक्टिव होता है, तो ये उसका लिमिटेशन है स्टडी का। और सम ऑफ द रिस्पोंडेंट्स आर हेजिटेटेड टू टेल द ट्रुथ सो दैट इट मे रिजल्ट इन रॉन्ग स्टैटिस्टिकल डेटा। कुछ लोग हो सकता है सच बोलने में कतराते हो, बहुत सारे लोग जो अपने इंस्टीट्यूट को लेके या गवर्नमेंट को लेके सच बोलने से डरते, तो हो सकता है उन्होंने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी हो। इस वजह से मे बी देयर आर चांसेस कि कुछ जगह पर इसका डेटा जो है वो रॉन्ग हो जाए। हम ऐसे चीजें क्यों डालते हैं, ताकि तो ये ना कह सके कि हमने ये साइंस नहीं दिए थे। ऐसा ही होता है ना कि जब आप कोई भी एपिसोड देख रहे हो टीवी पे तो पहले बताते हैं ये सारी काल्पनिक कल्पना पे आधारित है, इसका किसी भी रियल लाइफ फैक्टर से लेना देना नहीं है, ऑल दिस थिंग्स। Why they say maybe they have taken it out from real life, but they will say it why because so that इनके ऊपर कोई भी केस नहीं हो जाए, इसकी वजह से हमें ये डालना पड़ता है। ठीक है, अब एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन पे आते हैं। अब देखो इन्होंने हर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे फाइंड आउट किया है और ये एनालिसिस सामने प्रेजेंट है। पहला क्वेश्चन, अब देखो मैंने आपको ये क्यों दिखाया क्योंकि क्वेश्चन एयर कैसे फॉर्म करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला क्वेश्चन, डू यू हैव सफिशिएंट एक्सेस टू एप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। इंस्ट्रक्शनल मटेरियल मतलब जो भी इंस्ट्रक्शन देने होते हैं, वो सारे जो मटेरियल होते हैं वो आपके पास एक्सेस में इजीली आपके एक्सेस में होते हैं, आपके हाथ में होते हैं। इसके ऑप्शन कितने दिए इन्होंने, स्ट्रांगली अग्री, अग्री, न्यूट्रल, डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री, 5। और इसके अकॉर्डिंग जब इन्होंने टीचर से पूछा तो क्या आया रिजल्ट, तो यहाँ पर इन्होंने दिखा दिया। स्ट्रांगली अग्री 30, गवर्नमेंट स्कूल 60, अग्री 60, 20, न्यूट्रल 10, 10, डिसएग्री 0, 0, स्ट्रांगली डिसएग्री 0, 0, टोटल 100, 100। हर बार टोटल में 100 आ रहा होगा क्योंकि इन्होंने 100 के बेस पे ये काउंटिंग करी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, अब देखो इन्होंने क्या टाइटल भी प्रेजेंट किया, प्राइवेट स्कूल डार्क ग्रीन कलर, गवर्नमेंट स्कूल लाइट ग्रीन कलर। ठीक है, नेक्स्ट इसका इंटरप्रेट किया गया इस क्वेश्चन का, the above chart indicates that 60% of private school teachers and 30% government school teachers are strongly agreed that they have sufficient access to appropriate instructional material and 15% of government teachers are disagreed on the same। ये क्या कह रहा है कि 60% ऑफ प्राइवेट स्कूल टीचर्स जो है वो अग्री करते हैं कि उनके पास सफिशिएंट एक्सेस होता है अप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शनल मटेरियल का, लेकिन सिर्फ 30% है जो ये मानते हैं कि उनके पास जो सफिशिएंट एक्सेस है अप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शन मटेरियल का वो है, और 15% स्ट्रांगली डिसएग्री करते हैं गवर्नमेंट टीचर्स कि उनके पास इंस्ट्रक्शन मटेरियल है। ठीक है, तो दैट मीन्स जो प्राइवेट स्कूल है उनके पास इंस्ट्रक्शन मटेरियल, अप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शन मटेरियल ज्यादा होते हैं rather than गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स अकॉर्डिंग टू द डेटा प्रेजेंटेड इन दिस रिपोर्ट। देखो कितना क्लियर आ रहा है रिपोर्ट के अंदर कि इस क्वेश्चन का आंसर ये है और इसका इंटरप्रिटेशन ये।
ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, डू यू हैव सफिशिएंट एक्सेस टू इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग कंप्यूटर, प्रिंटर, सॉफ्टवेयर एंड इंटरनेट एक्सेस। देखो पहला इंस्ट्रक्शनल टूल्स का इंस्ट्रक्शनल चीजें थी, अब यहाँ पर टेक्नोलॉजी की बात हो गई स्ट्रेट फॉरवर्ड। और इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इसके स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दे रहा है स्ट्रांगली एग्री, एग्री, न्यूट्रल, डिसएग्री। अब इसका वापस से क्या टाइटल बना और इसका इंटरप्रिटेशन आ गया। अब ये इंटरप्रिटेशन किसने किया है, जिस स्टूडेंट ने रिपोर्ट बनाई है उसने उसे इंटरप्रेट किया है अपने तरीके से। इंटरप्रिटेशन क्या कहता है कि अब चार्ट इंडिकेट दैट 80% ऑफ प्राइवेट स्कूल टीचर्स आर स्ट्रांगली एग्रीड दैट दे हैव सफिशिएंट एक्सेस टू एप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शनल मटेरियल एंड एवरी ऑफ गवर्नमेंट टीचर्स आर डिसएग्रीड ऑन दी सेम। गवर्नमेंट स्कूल्स में 0% ने स्ट्रांगली एग्री किया था कि हमारे पास ये जो लैपटॉप है, मशीनरीज है, ये सब अवेलेबल है। ठीक है, तो ये आपको समझाने के लिए कि कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होता है। आपके जो भी क्वेश्चनर मैं आपको प्रिपेयर करने के लिए दूंगा या आप खुद प्रिपेयर करोगे अपने हिसाब से, इसके अंदर आपको क्वेश्चनर ऐसे ही बनाने पड़ेंगे, तभी आपको रिजल्ट सेटिस्फाइंग मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, डू यू हैव सफिशिएंट एक्सेस टू ऑफिस इक्विपमेंट एंड सप्लाई सच एज कॉपी मशीन, पेपर, पेन, एक्सेट्रा। क्या आपको जाके एक्सेस मिलता है जो भी इक्विपमेंट है ऑफिस का उसका। अब स्ट्रांगली एग्री में प्राइवेट स्कूल में 92, गवर्नमेंट स्कूल में अगेन 0। अगेन वी से दैट प्राइवेट स्कूल आर रूलिंग द चार्ट दैट यस टीचर्स को इन सबको यूज करने का पूरा छूट मिलता है ताकि टीचर्स स्टूडेंट्स के पास प्रॉपर्ली सारी सुविधाएं पहुंचा पाए। गॉट इट एवरीवन? सो दीज थिंग्स। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, इज देयर स्कूल एनवायरनमेंट इज क्लीन एंड वेल मेंटेन। ऑब्वियसली आएगा ये प्राइवेट स्कूल के अंदर क्या हो रहा है, स्ट्रांगली एग्री 74, गवर्नमेंट स्कूल इज 0। अग्री भी नहीं कर रहे, 0% अग्री कर जो अब इन्होंने ये डेटा कलेक्ट किया। अब हम यहाँ पर देखिए एक लिमिटेशन सेट हो चुकी है कि जरूरी नहीं है कि ये हर स्कूल के लिए सेम हो, लेकिन जहां जहां पर ये गए थे, जिन स्कूलों में गवर्नमेंट स्कूल में जाकर उन्होंने बात किया, उन्होंने ये बात बताई कि गवर्नमेंट स्कूल के अंदर वो जिस जगह पे रह रहे हैं वहां पे इतनी सुविधा नहीं मिल रही हमें। Therefore, indicate that 74% of private school teachers are strongly agreed that their school environment is clean and well maintained, and 66% of government teachers are disagreed on the same. ऐसे ही करके इसमें राउंड अबाउट 15 से 20 क्वेश्चन क्रिएट किए। ठीक है, हर जगह जब जिस बारे में बात हुई कि आपको सुविधाएं, ये जो बच्चों को पढ़ाने के लिए जो चीजें चाहिए वो प्रॉपर्ली मिल रही है कि नहीं मिल रही है, प्राइवेट स्कूल वर रेजिंग देयर हैंड कि उनको सुविधा मिल रही है। लेकिन जैसे ही ये चीज नीचे की तरफ आएगी पेमेंट को लेके, वहां पर जाके आपके जो चीजें हैं वो गवर्नमेंट स्कूल की तरफ घूम जाएगी और प्राइवेट स्कूल की तरफ से हट जाएगी। वाई? बिकॉज गवर्नमेंट स्कूल के अंदर पेमेंट एंड ऑल ज्यादा बेटर होगा प्राइवेट स्कूल से। ठीक है, इसके क्वेश्चन भी हम अभी देख लेते हैं। इंटरप्रिटेशन चार्ट आपको मिल जाएगा उसका भी, बट ये जो है वो खाली आपके एम्प्लॉयमेंट बेस के ऊपर, जॉब बेस के ऊपर, पैसे के बेस पर आएगी। ठीक है, वो उस बेस पे नहीं आएगी कि आपको कितनी सुविधाएं प्रोवाइड कराई जा रही है। ओके एवरीवन, ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चन है। इज योर स्कूल इज गुड प्लेस टू वर्क, अच्छा प्लेस है वर्क करने के लिए। अब देखो, इज योर स्कूल गुड प्लेस टू वर्क और नॉट, इसमें पूरा का पूरा सिनेरियो चेंज हो जाता है। अभी ऊपर से नीचे तक जब हम आए 16 नंबर क्वेश्चन तक, आपको लगेगा, दिखेगा प्राइवेट स्कूल हर जगह टॉप कर रही है, हर जगह उनको सामान मिल रहा है, टीचर को सारी सुविधाएं दे रहे हैं, मतलब कैसी सुविधाएं जो बच्चों को देने के लिए। लेकिन क्या स्कूल सही जगह है काम करने के लिए जिस स्कूल में काम कर रहे हैं? प्राइवेट स्कूल में स्ट्रांगली अग्री 20, गवर्नमेंट स्कूल 96। क्या हुआ, अचानक से पूरा सिनेरियो चेंज हो गया और टीचर्स को लगता है कि गवर्नमेंट स्कूल में वहाँ पे सिनेरियो ज्यादा बेटर है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में कोई एक दूसरे के पैर नहीं डाल रहा, कोई जेलस नहीं है, आपको जो इनकम है वो बहुत बढ़िया मिल रही है, आपको बहुत ज्यादा काम नहीं करना पड़ रहा, राइट? तो ये सब जब चीजें हो रही है और उनकी सेफ्टी भी है कि कोई भी कभी भी लात मार के निकाल नहीं सकता, या फिर दे कैन नॉट से दैट यू आर फायर्ड फ्रॉम टुडे। नो, दे कैन नॉट से लाइक दैट। गवर्नमेंट स्कूल में फायर करने का भी एक मेथड होता है और ऐसे जनरली फायर होते ही नहीं है एक बार अगर आप गवर्नमेंट में लग जाते। That's why they are saying 96% are satisfied with the government school even after not having all the access to all the things, all the materials, all the machines which they need to teach the students. Alright, so देखो the above chart indicate that 96% of government school teachers and 20% of private school teachers are satisfied with their workplace. इससे कितना बड़ा डिफरेंस आ गया यहाँ पर। Okay, so even after private school is very good for the students and they are giving everything, but teachers के लिए वो इतना अच्छा इसमें नहीं रह जाता
क्योंकि वहां पर बहुत सारी चीजें जो है वो उनके अगेंस्ट में वर्क करती है, जॉब सेफ्टी नहीं होता, इतना अच्छा रेम्यूनरेशन नहीं होता. तो दैट्स व्हाई पीपल रन टुवर्ड्स गवर्नमेंट, दो दे शुड नॉट, बिकॉज आपको जॉब सेफ्टी तभी मिलनी चाहिए जब आप अच्छा काम कर रहे हो. अब अच्छा काम नहीं कर रहे और आपकी जॉब सेफ्टी होती तो प्रॉब्लम रहते है. ओके, इसके बाद इस रिसर्च के फाइंडिंग्स आए, जो भी फाइंडिंग्स है वो यहाँ पे डिस्कस अभी हम लोग नहीं करेंगे. ये इतने सारे फाइंडिंग्स थे, तो ये फाइंडिंग्स भी उन्होंने अपने हिसाब से जो रिसर्च किया उससे निकाल दिया. Why I have shown you all the things today by collecting, because I wanted you to know the actual experimentation, कि कैसे क्वेश्चन तैयार होता है, कैसे इंटरप्रेट किया जाता है, कैसे प्रोजेक्ट वर्क बनता है पूरा का पूरा, उसमें कैसे कैसे डिटेल्स आते हैं, एक क्वेश्चन का जो आंसर मिलता है उसको कैसे आप इंटरप्रेट करते हो, एनालाइज करते हो, और इसके फाइंडिंग्स कैसे आप निकालते हो. इसके लिए मैंने आज आपकी क्लास के अंदर ये पूरे प्रोजेक्ट वर्क को प्रेजेंट किया. I believe all of you have enjoyed this project work. If yes, please raise your hands, everyone. Okay, thank you so much. So those who have raised the hands, thank you for enjoying my class. We'll meet again tomorrow and continue with this chapter. Last part of this chapter. Tomorrow is the last day of this week. Most probably this will get completed. In the next week, we are going to talk about the, what do I say, question answers of this chapter. Okay, everyone. Thank you. Take care. Bye-bye. Jai Shri Krishna.